गरीब सास ससुर के झोपड़े घर में आई 3 मॉडर्न बहुएं। पापा, कितनी देर से कार चला रही हो? आखिर हम तीनों को कहाँ लेकर जा रहे हो आज? ये लो, हम पहुंच गए। दरअसल मैंने अपनी एक नई फैक्ट्री के लिए ये जगह देखी है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी और फायदेमंद है। जिस पर यह घर बना है उसके पीछे बहुत बड़ा खेत है, खाली जमीन है। आसपास के लोगों से मैंने पता किया था, इन लोगों को कुछ नहीं करना इस जमीन का, बस इसी जमीन को मैं हथियाना चाहता हूँ। पर ये बूढ़े लोग और इनके तीनों बेटे देने को ही राजी नहीं है। अच्छा पापा, आज तक आपने हम तीनों की सारी इच्छाएं पूरी करी हैं। अब हम तीनों की बारी है। हम आपको ये जमीन जरूर देंगे ताकि फैक्ट्री का काम चालू हो। सच बेटा, ऐसा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूर होगा पापा। प्रेमानंद कार चलाकर वापस घर की तरफ लाता है कि तभी उसकी तीनों मॉडर्न बेटियां कहती हैं, रुकिए पापा, रुकिए, यही रोक दीजिए, हमें उस मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाना है। पर बेटा, वाई? शाम को एक पार्टी है पापा, और वी डोंट हैव एनी गॉर्जियस ड्रेस, दैट्स व्हाई। ओके बेटा, गो फॉर शॉपिंग। प्रेमानंद अपनी बेटियों को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद तीनों मॉडर्न बेटियां मॉल जाकर मॉडर्न वेस्टर्न ड्रेस खरीदती हैं। नीतू, शिवानी, हैव अ लुक, ये ड्रेस मुझ पर कैसी लगेगी? ऑसम, 1 नंबर की। और मेरी मिनी स्कर्ट देखो, ये अच्छी है, बट ब्लू शिमर में ले, बेस्ट लगेगी। थैंक्स। ये लीजिए, मैंने भी कर ली शॉपिंग। चलो, आज शाम की पार्टी का तो इंतजाम हो गया, लेकिन जो पापा ने कहा है हमें उस बात पर भी फोकस करना है। यू आर राइट शिवानी। तीनों वहीं से अपनी ड्रेस चेंज करके फ्रेंड की पार्टी में शामिल हो जाती हैं, जहां वो बहुत डांस करके पार्टी में रंग जमाती हैं और वापस आ जाती हैं। अरे, उस जमीन को कैसे काबू में करें, कैसे कन्विंस करें उन लोगों को? कुछ सोचा तुम लोगों ने? नहीं दी, आई हैव नो आइडिया हाउ वी डू इट। आइडिया शादी। तुमने देखा ना, साक्षी ने शादी कर ली, हम तीनों को भी अब शादी कर लेनी चाहिए। याद है पापा ने क्या बोला था? उनके 3 बेटे हैं। व्हाट? नीतू, आर यू क्रेजी? हम शादी करके उस गरीब झोपड़ी में रहेंगे? वहां हमारे रहने का कोई भी मतलब नहीं है। हम अमीरी में पले बड़े हैं। माइक्रोवेव, डबल बेड, कुछ नहीं होगा वहां पर, और पता नहीं लड़के कैसे होंगे। प्रीति दीदी इज राइट, बट नीतू का प्लान भी बुरा नहीं है दीदी। अगर उस जमीन को चाहिए तो हमें अपने पापा के लिए वो शादी करनी ही होगी। ठीक से सोच तो, ये आइडिया वर्क करेगा, पर हमें परेशानी होगी। पर कोई नहीं, अपने पापा के लिए इतना भी करने को हम तैयार हैं। अगले दिन तीनों मॉडर्न बहनें उस झोपड़ी में बाहर सुबह सुबह पहुंच जाती हैं और तीनों लड़कों का इंतजार करती हैं। तभी रवि, धीरज, अमन बाहर आते हैं। अरे, आज काम पर जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो। हाँ भैया, बस चल ही रहे हैं। तीनों छुप कर देख रही थी कि इतने में 3 सींग वाले बैल उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो डर कर भागने लगती हैं। हे भगवान, ये हम कहाँ फंस गए? कोई हमें बचाओ, बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। भैया, ये बैल उन तीनों लड़कियों के पीछे पड़ गए हैं, जल्दी से हमें उन्हें बचाना होगा। हाँ, जल्दी चलो। तभी तीनों लड़के उन बैल के सींग पकड़कर रोकते हैं। अरे नंदी महाराज, शांत हो जाइए। ऐसी सुबह सुबह कन्याओं पर अत्याचार नहीं करते हैं, आप अपने मित्रों को भी समझाइए। तीनों बैल शांत होकर वापस चले जाते हैं। फिर लड़कियों की जान में जान आती है। फिर वो तीनों लड़कियों को अपने घर ले जाकर पानी पिलाते हैं। और पानी लेंगी आप? नहीं नहीं, आज तो हम तीनों बहनों की जान बचा ली आप तीनों ने। वैसे शिवानी, हम उसी घर में आ चुके हैं। हाँ दीदी। बेटी, तुम तीनों को मैंने पहले कभी नहीं देखा। कहाँ की हो? कपड़ों से तो अमीर घर की लगती हो। जी, बस हम यहाँ से गुजर रही थी, तभी बैल हमारे पीछे पड़ गया। अब हम चलते हैं। फिर तीनों मॉडर्न बहनें चली जाती हैं और धीरे धीरे उन लड़कों से मिलने की कोशिश करती हैं। मुलाकात इतनी बढ़ जाती है कि बाद शादी तक पहुंच जाती है। देखो रवि, हमें 3 महीने हो गए हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारी मुलाकात कैसे हुई थी, पर हम तीनों बहनें आप तीनों भाइयों से सच में शादी करना चाहती हैं, तो बात करो। पर हम गरीब हैं। तो क्या हुआ जीजू, हम वैसे भी रह लेंगे, और हमारे पापा शादी के बाद तीनों को एक एक फ्लैट देंगे। हम वहां जाकर भी रह सकते हैं।
फिर आपकी जो बड़ी सी जमीन है इसे बेच दी ना, इसका बहुत अच्छा दाम मिलेगा। पर नीतू, इस पुश्तैनी जमीन को माँ और पिताजी बेचना नहीं चाहते। देखो, अगर अच्छे पैसे मिल जाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी। तीनों लड़के उनकी बातों में आ जाते हैं। तीनों बहनें भी घर आकर प्रेमानंद को शादी की खबर देती हैं। हे भगवान, मेरे चक्कर में मेरी बेटियां अपनी जिंदगी तबाह करने जा रही हैं। कैसे रहेंगी वहां? पापा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम रह लेंगे। तीनों बेटियों की शादी गरीब झोपड़ी के बेटों से हो जाती है, जहां सास ससुर उनका स्वागत करते हैं। किसने सोचा था कि मेरे घर इतने बड़े घर की प्यारी प्यारी बहुएं आएंगी। बहू, तुम तीनों चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, भले ही हमारा घर झोपड़ी का हो। हाँ बहुओं, आओ अंदर चले। फिर तीनों बहू अपने बिस्तर पर जाकर सोती हैं तो उन्हें बहुत मच्छर और गर्मी लगती है। ओ माय गॉड, यहाँ पर मच्छर बहुत काट रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी, और मेरी सिस्टर्स भी। रुको, मैं अभी उपला जला देता हूँ। मच्छर भगाने के लिए रवि उपला जला देता है, जिससे घर में धुआं धुआं हो जाता है और तीनों बहनों को खांसी आती है। अरे धुआं कहाँ से आ रहा है, वैसे ही गर्मी लग रही है। बहू चिंता मत करो, अभी धुआं कम हो जाएगा। जैसे तैसे रात बीतती है। अगले दिन न चाहते हुए मॉडर्न बहू को चूल्हे पर काम करना पड़ता है। सास उन्हें सब कुछ बताती है। वहीं शिवानी सिलबट्टे पर चटनी पीसती है, नीतू कपड़े धोती है। हे भगवान, मेरे बस की नहीं है यहाँ पर ऐसे काम करना, मुझे पापा से बात करनी होगी। तीनों बहनें जैसे तैसे कुछ दिन ससुराल में काट लेती हैं। फिर तीनों बेटों को बहला फुसला कर फ्लैट में ले जाती हैं। बेचारे बूढ़े माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। हे भगवान, बहुएं हमारे तीनों बेटों को क्यों ले गई? अब क्या हम अकेले रहना पड़ेगा? क्या कर सकते हैं, मुझे तो बहुत दिनों से अपने बहू बेटे की याद आ रही है। मुझे भी गायत्री। वहीं तीनों बेटे ठाट बाट से रह रहे थे। वाह, क्या जगह है, मजा आ गया शिवानी। और ये लजीज शाही पनीर भी काफी अच्छी है। हाँ सच में अमन। खाइए खाइए, इसीलिए तो हम फ्लैट में आ गए हैं। हफ्ते भर गुजर जाने के बाद अब तीनों अपने झोपड़ी वाले ससुराल के लिए निकल जाती हैं। शिवानी, नीतू, एक यही सही मौका है जहां उनकी बेटी भी नहीं है और हम माँ जी पापा जी को जमीन के लिए फंसा लेंगे। हाँ, तीनों घर पहुंच जाती हैं। बहू, तुम तीनों आ गई, मैं बहुत खुश हूँ, पर मेरे बेटे कहाँ हैं? माँ जी, पहले तो आप अपनी तीनों मॉडर्न बहुओं से चाय पानी पूछ लीजिए। इतनी दूर से आए हैं और आपके बेटे काम पर हैं। प्रीति के अलग बर्ताव देखकर सास चाय बनाकर लाती है। और पापा जी, आप इस जमीन के कागज ले आइए, हमें ये जमीन चाहिए। आपको जितने पैसे चाहिए हमारे पापा देने के लिए तैयार हैं। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो? ये पुरखों की जमीन है। आपको एक बात समझ नहीं आई क्या? जाइए लेकर आइए। प्रकाश जमीन के कागज भी ले आता है। बाहर बारिश होने लगती है कि इतनी देर में घर की लाइट चली जाती है। ओहो, अब इस लाइट को क्या हो गया? मैं जलाती हूँ। नहीं बहू, अभी मत छोड़ो, खटका गीला हो गया है बारिश से। आप चुप रहिए। ये बोलकर प्रीति लाइट जलाती है कि तभी उसे करंट लगता है। नीतू उसे छुड़ाती है तो उसे भी लगता है। तभी सास ससुर मेन लाइन बंद करके लकड़ी से उन्हें छुड़ाते हैं, जिसके बाद सास ससुर अपनी बहुओं की बहुत सेवा करते हैं। हे भगवान, ये हम तीनों बहनों ने क्या किया? माँ जी पापा जी इतने अच्छे हैं, हमने इतना बुरा बर्ताव किया उनके साथ, उसके बाद भी ये दोनों दीदी का कितना ख्याल रख रहे हैं। दीदी होश में क्यों नहीं आई अभी तक? माँ जी। बहुत चिंता मत कर, दोनों अभी ठीक हो जाएंगे, ज्यादा करंट नहीं लगा, बस बेहोश हैं। सास ससुर शिवानी तीनों उन दोनों की सेवा करते हैं। सास ससुर दोनों बहू के पैर सहलाते हैं, फिर कुछ देर बाद वो होश में आ जाती हैं। माँ जी, पापा जी, ये आप हमारे पैर क्यों छू रहे हैं? ऐसा मत कीजिए, हमें पाप लगेगा और हम तीनों को माफ कर दीजिए। हमने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये जमीन छीनकर और गलत करने जा रहे थे हम। क्या हुआ बहू, ऐसा क्यों बोल रही हो? तभी तीनों बहनें अपनी सारी सच्चाई उगल देती हैं। इतने में प्रेमानंद और तीनों बेटे भी वहां आ जाते हैं। बेटी, तुम तीनों ठीक तो हो? हाँ पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं, पर अब ये जमीन आपको नहीं देना चाहते। ये मम्मी पापा जी की पुश्तैनी जमीन है, आप और कोई जमीन ले लेना और हम ये घर छोड़कर भी नहीं जाएंगे।
मेरी बहुओं को अपनी गलती का पछतावा हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। समधी समधन जी, आज मेरी परवरिश गलत साबित हो गई आपकी अच्छाई के आगे, और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तीनों बेटियों ने सही सीख ली। मुझे भी अब ये जमीन नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें, यही दुआ है। बस बस समधी जी, हाथ मत जोड़िए, आइए बैठिए। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रेमानंद अपने तीनों दामाद को अच्छी नौकरी दिलवा देता है, जिससे वो अपनी झोंपड़ी जैसे घर को बंगले में बदल लेते हैं और तीनों मॉडर्न बेटियां खुशी खुशी ससुराल में रहती हैं।